अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ HM ज़करिया और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल इंफॉर्मेशन पॉइंट। आज की वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेशन और आपके लिए मोटिवेशनल होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इंफॉर्मेशन पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये आपको इंफॉर्मेशन भी देता रहेगा और आपको कामयाबी के बारे में भी बताता रहेगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर हम मुस्लिम बादशाहों की एक फहरिस्त बनाएं तो खलीफा हारून रशीद का नाम शुरू के नामों में आता है। खलीफा हारून रशीद बैक वक्त दानिश्वर, दरवेश, आलिम और आदिल बादशाह था। उसके वक्त में 5 इमाम थे: इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम मोहम्मद, इमाम मूसा और इमाम यूसुफ। चीफ जस्टिस का ओहदा इमाम यूसुफ के पास था। खलीफा हारून रशीद का दौर बेहतरीन दौर माना जाता है। क्यों? क्योंकि अदल भी था, रिस्क की फरावानी भी थी। उस वक्त बगदाद शहर को मरकज़ी हैसियत हासिल थी। क्यों? क्योंकि वहाँ लोग पढ़े लिखे थे, बरसरे रोज़गार भी थे और रिस्क की भी फरावानी थी। खलीफा हारून रशीद ने जहाँ फ़िक़्ह के ऊपर काम करवाया, वहाँ अदबी दुनिया में अलिफ लैला जैसी दास्तानवी किताब भी दी। आपने एक ऐसी घड़ी भी इजाद की जिससे पीतल के घुड़सवार निकलते थे और घड़ियाँ बजाते थे। खलीफा हारून रशीद कितना दानिश्वर और ज़हीन शख्स था, आप इसका अंदाज़ा इस वाक़े से लगा लीजिए। एक मरतबा किसी शख्स ने पूछा कि बादशाह सलामत, मुकद्दर बड़ा होता है या अक्ल बड़ी होती है? तो बादशाह ने जवाब दिया, मुकद्दर। पूछने वाले ने पूछा कि बादशाह सलामत, वो कैसे? खलीफा हारून रशीद ने जवाब दिया कि जब खुशकिस्मती किसी दहलीज के ऊपर कदम रखती है तो वहाँ अक्ल हाथ बांध कर खड़ी हो जाती है। खलीफा हारून रशीद ने यहाँ पर एक खूबसूरत बात भी कही कि जब भी अल्लाह से मांगो अपना मुकद्दर मांगो, न कि अक्ल मांगो। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे अक्लमंदों को खुशकिस्मत और मुकद्दर वालों के सामने हाथ बांधे देखा है। लेकिन हम यहाँ अक्ल को भी बिल्कुल पसे पुश्त नहीं डाल सकते। याद रखिए, अक्ल आपको कामयाबी देती है। दुनिया में आपको जितनी भी कामयाबियाँ नज़र आ रही हैं, ये आपको अक्ल देती है। लेकिन मुकद्दर आपकी कामयाबी को हमेशा 4 चांद लगा देता है। मुकद्दर आपकी कामयाबी के साथ आपको इज्जत भी देता है। तो लिहाजा जब भी मांगो, अक्ल के साथ साथ मुकद्दर भी मांगो।